प्रतिनिधि मंडलगण, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी, प्रधान जी, आज की इस छात्र हित महापंचायत को बुलाने का एक उद्देश्य था कि हमारे प्रदेश के यूनिवर्सिटी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम को किस तरीके से भगवाकरण से बचाया जाए। और मैं सारी सरदारी से आग्रह करूंगा, जो भी आज आप निर्णय लो सर माथे, मगर निर्णय के अंदर ये जरूर आप लोग याद रखें कि पिछले कुछ समय से जितने हमारी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बंसीलाल यूनिवर्सिटी हो, प्रदेश के हर जिले में लगभग एक सरकारी यूनिवर्सिटी आज हरियाणा में, और उन यूनिवर्सिटीज में निरंतर केवल एक विचारधारा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन की डिग्री मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। पिछले एक वर्ष में या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद या अखिल विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता मजदूर संघ या भारतीय जनता किसान संघ, इस प्रकार के एक एक दो दो तीन तीन दिन के सेमिनार निरंतर हो रहे हैं। और जितने मेरे से पूर्व छात्र संगठन खड़े हुए, अगर ये अनुमति चाहे और किसी विषय पर महाशोध करना चाहें तो इनकी अनुमति को तुरंत खारिज कर दिया जाए। क्या हमारा शिक्षा का सिस्टम एक विचारधारा तक सीमित होकर आज बंद होकर बच चुका? और तो और भारतीय जनता पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी औपचारिक बैठकें भी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर करी जाती है। पिछले दिनों 16 तारीख का जो वाकया है, जिसके लिए आज हम आपके बीच में आए, इंसो के साथियों ने वाइस चांसलर से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र गतिविधि की बैठक करने के लिए आग्रह किया। मगर वो आग्रह को वाइस चांसलर ने सुना नहीं, पर रात को 12:50 पर सिटी थाने में पर्चा होता है और उस पर्चे में 8 लोग नामजद होते हैं। 8 लोगों में से एक को गिरफ्तार किया जाता है अध्यक्ष जी। 7 लोगों के गिरफ्तारी के या तो टीमें गई है या उनको गिरफ्तार ना करने का काम किया, मगर उन रात की रेड में 5 ऐसे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो एफआईआर में नामजद नहीं। मैं तो पंचायत से न्याय मांग सकता हूं। अगर मैं बात करूं विजेंद्र के, एक बार विजेंद्र धानक है, इसके घर में बिना महिला पुलिस के रात को 2:40 या 3:15 के बीच में रेड पड़ती है। 16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में, और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है, इसके पाँव पे पाँव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। इसने 5 दिन हो गए थाने में पर्ची दे रखी है कि उचित कार्रवाई हो। इस देश में कानून है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, अगर किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत होती है कानूनी तौर पर एप्लीकेशन जाते ही पर्चा दर्ज होना चाहिए, मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला, बल्कि इसको एक रात हिसार सेंट्रल जेल के अंदर काट के आनी पड़ी बिना किसी आरोप के, बिना नामजद हो। दूसरा साथी गौरव
गौरव सैनी है, इसके घर रात को 3:40 पे पुलिस पार्टी पहुंचती है। कम से कम 12 लोगों के साथ जब ये अपना दरवाजा खोलता है तो पुलिस कहती है तुम्हें साथ चलना होगा। इसने शर्ट तो पहना हो, तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा नहीं तेरे इलाज बांध दे। ये रवि आहूजा है, रवि आ जाएगा अभी। तरुण गोयल है, ये टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हुए वकील हैं। तरुण गोयल के घर पुलिस आती है, माइनर बच्चों के आगे इसके बंदूक लगा के इसको अरेस्ट करके जाती है। जितेंद्र है, जितेंद्र को पुलिस फोन करती है, ये दूसरी मंजिल से निचली मंजिल पर आ जाता है कि ले चलो तुम्हें थाने लेके चलना है। इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, इसको साथ इसके घर में ले जाया जाता है, महिलाओं तक की अलमारियों को सर्च किया जाता है, इनके राशन के डब्बों में हाथ मारे जाते हैं, इनका डीवीआर चोरी कर लिया जाता है। एक का नहीं, जितने यहाँ खड़े हैं अगर जिनके घर में कैमरे थे उनके सबके डीवीआर निकाल लिए जाते हैं कि पुलिस पे आरोप ना बन पाए। मगर हमारे पास उचित फुटेज है और उचित फुटेज के अंदर एक तो ऐसी फुटेज है जिसमें रवि आहूजा के घर में घुसने से पहले जिसपे 751 का पर्चा नहीं है, पंचायत जरूर इसको ध्यान में रखे, 751 का पर्चा नहीं है, बंदूक लोड करके उसके घर के अंदर जाया जाता है। क्या वो आतंकवादी था? मैं तो पंचायत से यह आग्रह करूंगा, जो अत्याचार पुलिस प्रशासन ने इनके साथ दिया, इनको आप न्याय दिलाने का काम। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की मनमानी चलाई जा रही, इसके अंदर आप सब सोच कर चलिए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। मैं आज भी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ, छात्र हूँ। बतौर छात्र आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप जो निर्णय ले, मेरी और अपनी मत सोचिए। हम तो उचित स्थान पर पहुँच चुके, 2 डिग्रियां मैंने ले रखी है, आप में से भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पंचायत में आए। अगर हम शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। पंचायत इस चीज का ध्यान जरूर रखने का काम करे। अध्यक्ष जी, एक छात्र ये खड़ा दीपक, ये 20 साल का लड़का है, इसका नाम नहीं था एफआईआर के अंदर और हमने 3 अलग अलग ठिकानों की फुटेज निकाली। आप सोच सकते हैं इस 20 साल के लड़के को हथकड़ी बांधकर गाड़ी की डिग्गी में बिठा रखा था, इस पे क्या आरोप है? गमला तोड़ने का। आज इस प्रदेश में रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी, रेप होना, गोली मारना निरंतर चल रहा है। उन अपराधियों को भी सांकड़ में नहीं ले जाया जाता। इस 20 साल के युवा के मन में अगली पूरे जीवन में कभी वो क्षण निकल पाएगा कि इसके हाथ में हथकड़ी थी? मैं तो सारे पंचों से आग्रह करूंगा कि आप अपने भविष्य की सोचिए। ये इनके साथ हुआ है। अगर इसी तरह का दबाव कि जितने छात्र यहाँ आए हैं अलग अलग यूनियन से, कल इनके साथ करने लगे तो क्या हमारी अगली पीढ़ी शिक्षा ले पाएगी? क्या हमारी अगली पीढ़ी हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में शिक्षा के स्तर को बढ़ता हुआ और उचित तरीके से उठता हुआ देख पाएगी? और उसके साथ साथ जो एक समस्या आज किसी साथी ने नहीं छुई, एक ने छुई, गुरमेल ने, वो रोजगार की। इसी तरह का प्रयास हमारे प्रदेश में रोजगार के ऊपर भी चल रहा है। क्या सिर्फ एबीवीपी वालों को है या हमें भी है? ये मेरा बड़ा सवाल है आपके सामने। इस पर आप फैसला लेकर के जरूर जाना। अगर आप कहोगे
समय में भाई ये सिर्फ इन संघियों के हाथ में ढांचा देना है तो हम पीछे हट जाएंगे, आज के बाद नहीं जाएंगे। पंचायत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये सवाल फिर से रख रहा हूं, अगर कहोगे आप भाई ये यूनिवर्सिटियां सिर्फ इनके लिए तुम जाना बंद कर दो, तो फिर हम आगे आने वाले समय में इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप कहोगे तो आपके आदेश पर ही आज इसका फैसला भी होगा। क्या हरियाणा में योग्य लोग नहीं कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण पदों पर बाहर के लोग बिठाए जा रहे हैं? हरियाणा कितना बड़ा प्रदेश है और कितने योग्य लोग हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्या बाहर के लोगों को हरियाणा के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाना, एचपीएससी जैसे कमीशन का चेयरमैन तक बनाना, क्या ये ठीक है? क्या गमले, 2 गमले और 20-25 कुर्सियां एक यूनिवर्सिटी में टूटी। 2 गमले और 20-25 कुर्सियां एक यूनिवर्सिटी में टूटी। क्या 2 गमले और कुर्सियां जो ज्यादा भीड़ होने के कारण टूट गई, क्या इस पर फाइन लगना चाहिए था या मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे? ये भी आप मुझे बताएं। और फाइन भरवा कर भी इन लोगों ने मुकदमे लगाए, क्या ये ठीक किया है? क्या रात को 2 बजे बच्चों पर अत्याचार करना जायज है? जिस प्रोफेसर ने परमिशन दिलवाई, वो प्रोफेसर उस दिन जब कुर्सियां टूटी तो वहां मौजूद भी नहीं था। उस प्रोफेसर को इन लोगों ने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। या उसके साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? एबीवीपी के लोग, आप किसी यूनिवर्सिटी से चले जाना, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचायत मुझे जो दंड दे मैं स्वीकार करने को, सर माथे रखने को तैयार हूं। एबीवीपी के लोग, आरएसएस के लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो एक एक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की पर्ची काटते हैं। उनसे किसी से 500, किसी से 10,000, किसी से 5,000 लेकर के काम करते हैं। क्या छात्र संगठन होने के नाते और क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के साथ छात्र संगठन है, इस तरीके से पर्चियां काटकर लूट मचानी ठीक है क्या? हमारे पास पर्चियों के प्रूफ हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आप लोगों के सामने जब बात रख रहा हूं, इस तरीके से ये गोरख धंधा चल रहा है। जब कुर्सियां टूटी थी और अगर क्रिमिनल केस था तो एफआईआर उस दिन होनी चाहिए थी या 10 दिन बाद होनी चाहिए थी? क्या इसमें संदेह है या नहीं है? जो फीस की बात उठ रही है, हॉस्टल की बात उठ रही है, खाने की, लाइब्रेरी की, और सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव का। मैं अपनी बात को विराम दूं। जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो उम्मीद बंद हो जाती है। यूनिवर्सिटी हरियाणा का भविष्य, उसको ढूंढने की फैक्ट्री है यूनिवर्सिटियां और कॉलेज। अगर उसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बंद हो जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तो फिर पूंजीवाद हावी होगा, यानी जो पैसे वाला होगा वही राजनीति करेगा। साधारण व्यक्ति, आम घरों के बच्चे जो इस माइक से बोल रहे हैं, इनका भविष्य, ये भविष्य में राजनीति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, उम्मीद नहीं कर पाएंगे। आपसे एक सहमति दर्ज करवाना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, सिर झुका करके पंचायत के सामने आपसे